दरअसल ये जो फाइल लेके भागता हुआ शख्स आपको दिख रहा है, ये कोई चोर नहीं है। ये ईडी के हाथों से छीना हुआ वो फाइल है जिसे जब्त करने के लिए ईडी आईपैक की ऑफिस में छापा मारा था। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पे ईडी की छापेमारी के दौरान वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंच जाती है और ईडी के हाथों से फाइल और पेन ड्राइव छीन के भाग जाती है। और उसके बाद वो लगातार होम मिनिस्टर को टारगेट कर रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। होम मिनिस्टर, द नॉटी होम मिनिस्टर who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? तो क्या जो ईडी के साथ कल घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा रही है ईडी। और वहीं पे बात करेंगे ममता बनर्जी की, तो उनका कहना है कि हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंट थी उसे बीजेपी चुराना चाह रही थी और वो लगातार इस चीज़ का विरोध करती रही और फिर खुद जाकर फाइल को अपने हाथों से छीनकर वहाँ से चली जाती है। अगर आप नौटंकी या ड्रामा देखने के शौकीन हैं तो अभी आप कुछ दिन के लिए टीवी और फ़ोन में देखना बंद कर दें, क्योंकि आपको एक से बढ़ के एक ड्रामा पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आज ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरती है और बीजेपी और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती है और विरोध प्रदर्शन करा जाता है। आखिर इस घटना के जिम्मेदार कौन है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या ईडी या बीजेपी? हम आज बात करने वाले हैं ईडी पर। ईडी जिस तरीके से अन्य राज्यों में बीजेपी के दबाव में आकर छापेमारी करते आई है, तो लोग ये भी संदेह कर रहे हैं कि बीजेपी के आदेश पर ही इलेक्शन के टाइम में कोयला घोटाला 2020 से चल रहा है, उस पर अभी जांच चल ही रहा है, तो फिर अभी क्या ज़रूरत थी छापेमारी करने की, लोगों का कहना है। तो क्या ईडी पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन आते ही सक्रिय हो गई है? क्योंकि जिस तरीके से ईडी अब भारत में बदनाम हो चुकी है, तो लोग तो सवाल करेंगे ही। अगर ईडी फेयर पहले से रहती तो सवाल करना गलत था, लोग उनके साथ खड़े भी रहते। बट जिस तरीके से इलेक्शन में बीजेपी ईडी का फ़ायदा उठाते रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ रहा है। आज वही सबसे बड़ा कारण बन रहा है, ईडी के हाथों से फाइल छीन लिया जाता है, उसके बावजूद लोग ईडी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। इसमें न कहीं ईडी की बहुत बड़ी गलती है और बीजेपी के मिलीभगत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो सही था, क्योंकि जिस तरीके से कोयला घोटाला में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम आया था और उसी के लेकर फाइल जब्त करने के लिए ईडी लगातार कई जगहों पे छापेमारी कर रही थी। बट जब आईपैक की ऑफिस पे पहुंची, आईपैक एक ऐसी संस्था है जिसे प्रशांत किशोर सर चलाते हैं और तमाम पार्टियों को वो चुनाव जीतने में मदद करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आईपैक एक चुनावी सलाहकार की तरह काम करती है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी के लिए ये आईपैक काम कर रही है। तो ईडी का कहना था कि आईपैक के ऑफिस से ही ये कोयला का राज खुल सकता है, वहीं कागजात रखे हुए हैं, वहाँ छापेमारी करने के लिए पहुँच जाती है। लोग इसका विरोध कर रही है, लगातार ईडी के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। तो क्या ईडी जो कर रहा था वो सही था या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही है? क्योंकि आने वाले टाइम में ईडी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो सकता है कि कोई भी इंसान आसानी से ईडी के हाथों से फाइल छीन ले, उसे भगा दे। क्योंकि पश्चिम बंगाल से ये मैसेज पूरे देश को दिया जा चुका है। तो आप लोग इस घटना पे क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।